देखिए, इसमें हम आपको समझाते हैं कि जो ईरान था, ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई, वो कैसे हुई। ईरान में जो इस्लामिक क्रांति होती है, उसके जो प्रमुख लीडर थे क्रांति के, वो थे ख़ुमैनी। और जो वहाँ पर शासन था, वो शासन था इन भाई साहब का था, जिनका नाम था शाह, ये राजा थे। अब इनका पहनावा ये बताता है कि ये जो थे, ये अमेरिका से ज़्यादा क्लोज थे, यानी जो भी कल्चर था वो अमेरिकन कल्चर था। और ये जो हैं, ये मौलवी टाइप थे, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे पहले इन्होंने जो ये हमारे पास ख़ुमैनी थे, ख़ुमैनी, उन्होंने इनके विरुद्ध कुछ जनता में बात की आपस में, चर्चा हुई, तो उससे क्या किया, इन्होंने शाह ने इनको क्या किया, 1960 से 1970 तक देश से बाहर निकाल दिया, देश निकाला कर दिया। ये उस 1960 से जब ये बाहर निकाले गए, तो ये चले गए थे, कहाँ चले गए थे? फ्रांस चले गए थे। फ्रांस में रहें, कहाँ रहें? फ्रांस में, ठीक? तो ये फ्रांस चले गए थे। इसके बाद देखो क्या प्रोसेस हुआ, कैसे क्रांति बढ़ी, ये सब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या मेन रीज़न था, ठीक है? देखो 1979 में ईरान में जो क्रांति हुई उसको क्या कहा गया? इस्लामिक क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? इस्लामिक क्रांति। ये स्टेप वाइज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे क्या-क्या हुआ, ठीक है? तो देखो, जो पहले शासन था वो कैसा था? राजतंत्र था और इसके जो शासक थे वो शाह थे। इनका पूरा नाम क्या था? शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, ठीक है? और वहाँ पर शासन कैसा था? राजशाही था, राजा का हुक्म चलता था। अब जब राजा का हुक्म चलता था, तो वहाँ की जो पब्लिक थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। ये अत्याचार जो करते थे, ये कौन करता था? ये पुलिस करती थी। पुलिस या उनके जो गुप्तचर थे, ठीक? कौन थे? गुप्तचर। उनके द्वारा अत्याचार किया जाता था, ठीक है? इससे क्या हुआ, जब भी किसी पब्लिक पे अत्याचार होता है, तो उससे माहौल बिगड़ता है। माहौल बिगड़ा इस सेंस में क्या हुआ, जो वहाँ की पब्लिक थी, वो सड़कों पे आ गई। किसके खिलाफ आ गई? जो राजा थे शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के खिलाफ सड़कों पे उतर आई। लेकिन इनसे पहले जो ये थे हमारे पास ख़ुमैनी साहब, इनको क्या किया गया था? देश निकाला किया गया था। और ये जब जनता ने विद्रोह किया, ये किस ईयर में किया? 1979, यानी 1979 में विद्रोह किया और 1978 में विद्रोह हुआ और 1971 में क्या हुआ? 1979 में वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद कहाँ क्या बना? इस्लामिक क्रांति हुई। इस्लामिक क्रांति के साथ वहाँ के जो लोगों ने जनमत किया, जनमत में बहुत से लोगों ने बोला कि हमें इस्लामिक जो रूल है वो एक्सेप्ट है। इस वजह से वहाँ पर क्या हुआ? इस्लामिक क्रांति के रूप में इसको जाना गया, ठीक? जो शासन हुआ वो इस्लामिक शासन हो गया। देखो कहानी ये हुई। इसके बाद जो ख़ुमैनी थे, उनको जिनको फ्रांस भेज दिया गया था, 1 फरवरी 1979 को देश में वापस आते हैं। कब आते हैं? 1 फरवरी 1979 को। लेकिन जो वहाँ का शासक था, जो राजा था, क्या नाम था? शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, वो क्या करता है, जनवरी में ही 1979 में देश से भाग जाता है बाहर, ठीक है? देश छोड़ के चला जाता है और कौन वापस आते हैं? ये वापस आते हैं। क्या नाम था इनका नाम? ख़ुमैनी, ठीक है? इनका पूरा नाम देख सकते हो। ये हमारे पास ख़ुमैनी थे, ये लीडर बने, ठीक? और 11 फरवरी 1979 को ये क्रांति सफल घोषित की गई। स्टार्टिंग कब हुई थी? 1978 में स्टार्टिंग हुई और 11 फरवरी 1979 को सफलता घोषित की गई। शाह कब भाग के गया यहाँ से? जनवरी 1979 में देश छोड़ के चला गया और 11 फरवरी 1979 को जो क्रांति हुई वो सफल हो गई। और ये जो हमारे पास ख़ुमैनी थे, ये कब वापस आए फ्रांस में, सॉरी ईरान में? वो आ गए फरवरी 1979 में वापस आ गए, 1 फरवरी को ही वापस आ गए, ठीक? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईरान में जो क्रांति हुई थी उसको इस्लामिक क्रांति भी कहा जाता है। क्यों इस्लामिक क्रांति कहा जाता है? कहने का मेन रीज़न ये है इस्लामिक क्रांति, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो शासन हो वो इस्लामिक हो। मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट किया, सब लोगों ने नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट किया, उसी के हिसाब से हो गई। ये राजा जो थे, क्या नाम था इनका? शाह, ठीक है? इनका कल्चर, ये जो पहनावा ही बता रहा है कि इनका जो कनेक्शन था वो अमेरिका से ज़्यादा क्लोज़ था। अब इसको हम थोड़ा समझा देते हैं कैसे क्या-क्या स्टेप हुए, जो हमें याद होने चाहिए एग्ज़ाम व्यू में।
एग्जाम के हिसाब से। देखिए 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, ये बात याद होनी चाहिए। ये हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इससे। इसी को क्या कहा जाता है? ईरानी क्रांति भी कहा जाता है और ये भी लिखा हुआ है, इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्या था, इससे पहले जो शासन था वो राजनीतिक शासन था। अब राजनीतिक शासन था यानी राजा का शासन चलता था, सामाजिक बदलाव की घटना थी। ईरान में मौजूदा जो शासन था वो शाह की सरकार के नाम से जाना जाता था, जो राजशाही था, ठीक है? इसके उसको समाप्त कर दिया गया, कब समाप्त किया गया? 11 फरवरी 1979 को जब ये क्रांति सफल हुई, तो उसके बाद कौन-सा शासन शुरू हुआ? इस्लामिक गणराज्य स्थापित किया गया। ये कैसे हुआ? लोगों का जनमत कराया गया, जनमत कराने के बाद मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट किया कि हमको राजशाही एक्सेप्ट है, इस वजह से ये हुआ, ठीक है? अब इसके बाद देखो, क्या पृष्ठभूमि थी? ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का प्रशासन था, जिसे हमने बताया। इससे क्या हो रहा था? पब्लिक में तानाशाही चल रही थी, लोगों का शोषण हो रहा था। जो पश्चिमी देश थे, वो इसका जो लगाव था, वो पश्चिमी देश यानी अमेरिका से काफ़ी प्रभावित था। यानी वो अमेरिका की तरफ पक्ष में ज़्यादा रहता था शासक, ठीक है? इससे जनता में आक्रोश था। जो राजनीतिक अधिकार थे, उनकी कमी हुई, जो पब्लिक को सेवा मिलनी चाहिए वो मिली नहीं और जो सज़ा मिल रही थी वो पुलिस के द्वारा या गुप्तचर के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। सामाजिक असमानता थी, आर्थिक कठिनाई थी। कोई भी अगर विद्रोह होता है तो ये सब मेन रीज़न है, अत्याचार होता है, आर्थिक असमानता होती है, ठीक है? सामाजिक असमानता होती है और पुलिस के द्वारा अत्याचार होता है, ठीक है? इसके बाद क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक समूह में बढ़ती नाराज़गी, ये सब कहानी थी। अब जैसे शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? 1978 में बड़े-बड़े पैमानों में प्रदर्शन हुआ, हड़तालें हुईं और शाह के विरुद्ध जो वहाँ की पब्लिक थी वो सड़कों पे उतर आई। सरकार ने नाराज़ जो भीड़ थी उस पे क्या किया? गोलाबारी करवा दी। अब ये गोलाबारी कराने के बाद और ज़्यादा मामला बिगड़ गया। विरोध ज़्यादा भारी हो गया और आखिर में क्या हुआ? शाह को देश छोड़ के ही जाना पड़ा। ठीक है? अब हमने बताया जो ख़ुमैनी थे, उनका पूरा नाम क्या था? अयातुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी एक शिया मुस्लिम थे, ठीक है? जो कि इस क्रांति के धर्मगुरु भी थे, मुस्लिम धर्मगुरु थे और उसको लीड भी कर रहे थे। इसमें हमने जो कहानी शुरू में बताई थी 1960 से 70 तक शाह के विरोध में जब ये कुछ बात कर रहे थे, तो उनको देश से बाहर निकाल के फ्रांस भेज दिया गया था। निर्वासित कर दिया था, देश निकाला हो गया था कि ये फ्रांस चले गए थे। अब इसके बाद 1 फरवरी 1979 को जब भारी जन समर्थन इनके साथ में आया, तो ये फ्रांस से वापस आए, लेकिन उससे पहले ही जो हमारे पास वहाँ का शासक था शाह, वो जनवरी में ही 1979 में देश छोड़ के भाग गया था। क्रांति का परिणाम क्या हुआ? शाह तो देश छोड़ के भाग ही गए थे, ठीक है? ये जो हमारे पास ख़ुमैनी थे, अयातुल्लाह, ये उनकी फ़ोटो है, यही लीड कर रहे थे क्रांति को। और देख सकते हैं इनके जो मृत्यु हुई थी 1979 में हुई थी, सॉरी 1989 में हुई थी। 11 फरवरी को ईरान की सेना ने शासक जो राजा था उसके शासन को बेदखल कर दिया और वहाँ की क्रांति सफल हुई, यानी 11 फरवरी 1979 को ईरान की क्रांति सफल हुई। इसके बाद क्या है? इस्लामिक गणराज्य की स्थापना होती है। एक ऐसा शासन जहाँ धर्म विशेष शिया इस्लाम का राजनीतिक नियंत्रण जोरदार रूप से होता है। बाद में क्या हुआ? मार्च में जब फरवरी में 11 फरवरी को क्रांति सफल हुई, उसके बाद मार्च में 1979 में एक रेफरेंडम यानी लोकमत कराया गया, जहाँ की जो ज़्यादातर पब्लिक थी उसने इस्लामिक गणराज्य को स्वीकार किया। सब लोगों ने नहीं, लेकिन जितनी थी मेजॉरिटी में स्वीकार किया। फिर उसके बाद 2 से 3 दिसंबर के बीच में यानी कुछ महीनों के बाद 1979 को एक संवैधानिक रूप दिया गया, जनता ने मंजूरी दी, जो भी शासन बना उसको, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ? महिलाओं, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों के लिए नई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियाँ उभरी, जैसा कि पब्लिक में हिजाब ओढ़ना को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। यानी इनके शासन में जो हिजाब ओढ़ना कंपल्सरी किया गया, उसके लिए थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन वो उसको भी दबा दिए। मार्च 1979 में एक रेफरेंडम जो हमने बताया आपको पहले ही,
ठीक है, इसका वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा? यह क्रांति न सिर्फ ईरान बल्कि मध्य पूर्व के जो देश थे उनके राजनीतिक को भी बदल दिया, उनमें भी चेंज आया। ठीक, क्योंकि इसने धार्मिक राजनीतिक मॉडल को केंद्र में स्थापित किया, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो कानून लागू हुआ वो शरिया कानून के हिसाब से हुआ। अब दो सिंपल से बात भाषा में ये कह सकते हो, 1979 में ईरान की क्रांति एक ऐसी बड़ी जनता आधारित आंदोलन थे जिसने शाह की तानाशाही को उखाड़ फेंका और उसकी जगह एक धार्मिक शासन जिसको इस्लामिक गणराज्य स्थापित किया। ये पूरी कहानी है। ये थे कौन थे? आयतुल्लाह रोहैली खोमैनी। ठीक, ये पूरा इसमें दिखाया जा रहा है। ये पहला जब भाषण दिया था, कब दिया था? 1960 में, जब इनके देश से बाहर निकाला गया। फिर जब ये वापस आते हैं 1 फरवरी 1979 को, हमें फ्रांस से वापस आते हैं फिर इनको ये लीड करते हैं और ये पूरा प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है कैसे कैसे क्या हुआ। ये जब इनकी मृत्यु हो गई थी उस टाइम की फ़ोटो है। ठीक है, ये इतना था। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप।